आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो थोड़ा सा लेट हुआ आज का हमारा सेगमेंट जो है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अनयूजुअल सा है। ये टॉपिक जनरली आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से और काफ़ी लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके अकॉर्डिंग देखते हुए ये तय किया कि इस तरह की एक नॉलेज, इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वही मैंने जो है आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है, पीपल एंड एनवायरनमेंट, चूज़ वाइजली। क्योंकि अगर आप पीपल और एनवायरनमेंट में अगर करेक्ट नहीं है तो ये आपके लिए बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड क्रिएट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। सो हेलो एवरीवन, I welcome you all in my segment today, people and environment, choose wisely। तो ये people and environment से मुराद ये है कि जो लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो लोग आपके साथ हैं, वो लोग और उनके साथ बनाया गया environment, वो आपके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है और किन हालात में आपको environment को बदल देना कितना ज़रूरी होता है अगर आप उसी environment में रहते रहे। तो जनरली जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स के और एंजाइटी के केसेस आते हैं, वो बेसिकली इन एनवायरनमेंट के ही दिए हुए होते हैं, जो ये काफ़ी एक जो टाइप ऑफ पीपल है इनसे बनाया गया होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर आती है डोमिनेटिंग पीपल। डोमिनेटिंग लोग वो होते हैं जो थोड़े हाई दर्जे पे, हाई स्टेटस पे होते हैं फैमिली में। आई एम नॉट टॉकिंग मॉनेटरी वे, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द स्टेटस इन द फैमिली। ऐसे लोग में पेरेंट्स हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं घर में, और कई बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनका सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, वी आर ऑलवेज राइट। जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको फॉलो करो। आप लोगों को हमें फॉलो करना है। वो इस बात का कंसिडरेशन नहीं लेते हैं कि क्या पता उनके अंदर कोई मिस्टेक्स हो, उनसे कोई मिस्टेक हो रही हो, या वो ये चीज़ को कंसिडर कभी भी नहीं करते हैं कि कोई जो छोटा है वो सही हो सकता है और वो गलत हो सकते हैं। तो इस बात को आप मेरी जो भी आपको मैं कैटेगरी बताती जा रही हूँ, ट्राई करिएगा ऐसे लोगों को पहचानने में और ऐसे लोगों को रिलेट करने में कि आप ऐसे लोगों से कहाँ कहाँ मिले हैं। दूसरे नंबर के लोग होते हैं सिंपैथी गेनर। सिंपैथी गेनर वो लोग होते हैं, वो बच्चे ख़ास तौर पे जो पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं। एक बच्चा हो गया घर का, या पैम्पर्ड लोग या लड़कियाँ इस तरह के हो सकते हैं। उनका एक ही एम होता है कि मी फर्स्ट, लुक एट मी, डू फॉर मी, और मैं जो कह रही हूँ वो करेक्ट है, मैंने जो कुछ बताया वो बिल्कुल सही है, एंड मी, मुझे देखो, मेरे लिए करो। और इन लोगों का एक और क्राइटेरिया बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो होता है ऑरा इनका, ये अपने किए हुए किसी भी एक्ट के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होते। अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो गई, भाई ये आप फलाने के यहाँ गए थे और ये चीज़ गलत हो गई, मैंने नहीं किया है, ये उसने मुझसे कहा था इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, किसी के घर में कुछ हो गया तो भाई इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं, मैंने नहीं किया है, ये क्योंकि फलाने ने मुझसे बोला था, ऐसे कहा था तो ये हो गया। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो सिंपैथी गेनर होते हैं, जिनको इन एनी एनवायरनमेंट सिंपैथी चाहिए होती है। ऐसे लोगों की तबीयतें अक्सर एक फंक्शन में, एक माहौल में, एक गैदरिंग में अक्सर इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इनको वॉमिटिंग्स आने लगेंगी, इनके पेट अपसेट हो जाया करेंगे। ये साइकोलॉजिकली सब चीज़ें होती हैं। जो लोग इस तरह की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए काउंसलिंग लेना बहुत सख्त ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह का माइंडसेट रख करके वो अपने आने वाली लाइफ को और अपनी फर्दर लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जेलस। जेलस लोग वो होते हैं जो आपको किसी भी सूरत आगे बढ़ते हुए और अच्छा होते हुए नहीं देख सकते हैं। आपको अगर एक मॉनेटरी या आपको ओहदे में या आपको इंस्पिरेशनल कहीं से कुछ अगर इतना सा भी अचीवमेंट कुछ हुआ है, तो उनका काम होता है उस अच्छे में से ढूंढ के गलत निकालना और सबको स्प्रेड करना कि ये चीज़ गलत हो गई है, भाई उन्होंने तो ऐसे कर दिया। तो अगर आपने कुछ अच्छा भी किया है तो उसको टर्न टुवर्ड्स बैड करके स्प्रेड करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि वो बहुत सही है क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली वो एस्केपर्स भी होते हैं, वो खुद कुछ करते नहीं है और दूसरों को करते देख के खुश होते नहीं है। वो इस टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स्ड पीपल। कॉम्प्लेक्स लोग वो होते हैं जो दो तरह के होते हैं।
एक तो कॉम्प्लेक्स लोग वो होते हैं जो इन्फीरियर होते हैं, जो कहते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं था ये होता है, ये कैसे किया जाता है। कॉम्प्लेक्स लोगों में थोड़ी सी एक चीज़ होती है, उनमें शायद सीखने की ख्वाहिश जाग जाए, शायद वो लोग सीखना चाहते हैं, वो सीख के बेटर भी हो सकते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स पीपल की दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जो समझते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है, वो बेहतरीन है, उनका एनवायरनमेंट बेहतरीन है, उनके कहे हुए लव्स बेहतरीन है, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो ये उस तरह के लोग होते हैं। इस तरह के लोगों के अंदर सुधरने का चांसेस बहुत कम होते हैं अनटिल अनलेस कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग थेरेपीज दी जाए, उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाए, उनको थोड़ा सा अर्थ पे पुल डाउन किया जाए। ऐसे लोगों का एक ही काम होता है, आपके किए हुए अच्छे को ख़राब का जामा पहना के, एक बैड फेस बना के लोगों को दिखाना। तो वो कॉम्प्लेक्स लोग जो होते हैं उनको आप इस तरह से पहचानिएगा कि इस तरह के लोग आप रिलेट करिए कि क्या इस तरह के लोग आपकी सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग्स में हैं। अगर वो हैं तो वो आपका पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अवेयर रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है क्रो माइंडेड। क्रो माइंडेड लोग जो होते हैं उनका एक ही काम होता है खबरें लाना। इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में खबरी लाल भी कह सकते हैं। तो वो यहाँ से भी खबर लाते हैं, वहाँ से भी खबर लाते हैं। उनका दखल हर घर में, हर सोसाइटी में, हर इंडिविजुअल के साथ, लाइक वो अपने घर में अगर फ्री टाइम में भी होते हैं तो उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की बजाय वो ये कोशिश करते हैं कि उसके घर में क्या हुआ, फलानी वाइफ, हस्बैंड वाइफ के अंदर क्या हुआ, माँ बाप के अंदर क्या हुआ, फलाने के घर में क्या हुआ। उनका काम होता है यहाँ से खबर लाना और कैलकुलेट करना और स्प्रेड कर देना। खबरें लाना, वो ये शो करना चाहते हैं कि हम बहुत रिलेटेड हैं सबसे, मगर इन एक्चुअल वो सबको डैमेज कर रहे होते हैं। वो सबको एनवायरनमेंट के अंदर एक गंदगी फैला रखी होती है उन लोगों ने। नेक्स्ट लोग आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को। एक माइंडसेट जो होता है, अगर किसी के बारे में पॉजिटिव बना हुआ है तो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉन्ग की तरफ। ये क्या करते हैं, खबरें इकट्ठे करते हैं। एक्चुअली क्रो माइंडेड में और ये जो ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं, इनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि ट्रांसफ़र करने वाले जो होते हैं वो आपके सही को एक गलत के का पोज दे के, गलत का एक जामा पहना के, जो लोग आपको बेहतरीन समझते हैं उनके माइंडसेट्स में डाल के उनका दिमाग आपके दिमाग पे से पलटाते हैं। उनका एक ही काम होता है आपको रॉन्ग पोज करके उस पिक्चर को फ्रेम करते रहना। वो बार बार उसको फ्रेम करते रहते हैं। उनकी हर चंद कोशिश होती है कि आपकी अच्छाई किसी के ऊपर जाहिर ना हो जाए, और अगर जाहिर हो गई है तो उसको वापस कैसे डैमेज करना है। उनका एक ही मोटर अप्रेंटिसी होती है कि मुझे यही करते रहना है। बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, वो प्रो माइंडेड भी होते हैं, और वो लोग जेलस भी होते हैं। और उन लोगों के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कहीं आप उनसे ऊपर ना हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी इसके अंदर आती है फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट। फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट वो लोग होते हैं जो कि आपके साथ दोस्ती तब करते हैं जब उनको कोई बेनिफिट होता है। जैसे ही उनका कोई मतलब पड़ता है वो आपके दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही वो दोस्त बन जाते हैं वो अपना मतलब बताते हैं, बाय हुक बाय क्रुक, डे नाइट, वाइज रॉन्ग, एनीथिंग, आप उसको कंप्लीट करिए। आपने उसको कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उन्होंने उसकी वाहवाही ले ली। वाहवाही लेने के बाद आप कौन हैं और मैं कौन हूँ कुछ टाइम तक बिल्कुल एक ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद जब फिर उनको ज़रूरत पड़ती है वो फिर आते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, फिर दोस्त बनते हैं, फिर मतलब निकलवाते हैं। तो ये इसी तरह से चलता रहता है। वो आपके इमोशनल जो हंगर होती है उसको भी थोड़ा थोड़ा टैप करते जाते हैं कि चलिए हम आपके साथ हैं, हम आपके दोस्त हैं। मगर उनका काम एक ही होता है कि अपने आप को अप करना, अपना मतलब निकाल लेना है, अपना स्टेटस अप करना है। बाकी किसी के ऊपर क्या है वो एक बात की कंसर्न होती है। तो नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है क्रिटिक्स। क्रिटिक्स जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, गुड एंड बैड। बैड क्रिटिक्स जो होते हैं वो एक ही काम करते हैं जो मैंने आपको बताया कि आपके गुड को बैड पोज करके आगे पहुंचाना और आपको रॉन्ग पोज करते रहना, आपकी अच्छाइयों को छुपाते चले जाना। और जो गुड क्रिटिक्स होते हैं वो आपके वेल विशर्स होते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, जो आपको गुड एंड बैड दोनों कॉइन के जो पहलू हैं वो दिखा करके आपसे ये कहेगा कि देखो ये तुम्हारे हक में ठीक था, तुमको ये करना चाहिए था। और वो डिसीजन मेकिंग में आपके बहुत बड़े सपोर्टर्स हो सकते हैं। तो
तो क्रिटिक्स लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की एक स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा राजा था। वो राजा जो है अपने मेहमानों से मिल कर के एक दिन बातें कर रहे थे, तो एक बहुत ख़ास मेहमान ने उनसे कहा कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। तो राजा बोले कि मैं हैरान हूँ कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ, रानी के साथ रहता हूँ, रानी ने तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं बताया। तो वो कहता है कि मैंने तो आपके भलाई के लिए बता दिया, अब आप जाके कंफर्म करिए। वो महल में आता है, रानी से पूछता है, रानी ये बताओ मेरे मुंह से स्मेल आती थी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तो रानी बोली मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से स्मेल आती होगी, क्योंकि वो एक बहुत ईमानदार और जेन्यून वो थी। तो उस राजा के पास कभी कोई क्रिटिक था ही नहीं जो उसको बता सकता कि ये बैड भी चल रहा है। तो हमेशा अपनी लाइफ में गुड क्रिटिक्स को अपना फ्रेंड बना के रखिए। ये लोग वो हैं जो आपके आगे बढ़ने में और आपकी सक्सेस में सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है बायस्ड लोग की। बायस्ड लोग वो होते हैं, बायस्ड कैटेगरी में कई पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि नो मैटर दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कभी भी उसको गलत नहीं कहेंगे, भले ही वो कितना ही गलत हो, जिसकी वो साइड लेते हैं। उनके सामने गलत चीज़ हो रही होगी, उनके सामने चीज़ों को एक गलत फॉर्म दिया गया होगा, उनको पता होगा कि हम गलत हैं, मगर ड्यू टू सम प्रेशर, ड्यू टू सम एनवायरनमेंट, ये ऑफिस का ऑफिसर भी हो सकता है, जैसे कहते हैं कि तरफदारी करना। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो आपके कभी नहीं हो सकते। जो बायस्ड होते हैं वो आपके नहीं हो सकते। तो केयरफुल रहिएगा चूज करते वक्त। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है जेन्यून एंड नेचुरल माइंडेड पीपल एंड माइंडफुल पीपल। तो जेन्यून एंड नेचुरल पीपल जो होते हैं ये हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, दादा दादी नाना नानी। तो ये लोग जो हैं ये पूरी बात सुनते हैं, हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, सही गलत समझते हैं। फिर अगर कोई गलत बात हो गई है तो कोई छोटा है तो उसको प्यार से समझा दिया, कोई बड़ा है तो उसको डांट दिया। तो ये एक एनवायरनमेंट हेल्दी क्रिएट करके रखते हैं। तो हमेशा जो इस तरह के लोग हों, जो जेन्युइन हों, जो नेचुरल हों, जो अपना फ़ायदा देखे बिना आपका साथ देके आपकी डिसीजन मेकिंग कराएं, ये लोग आपके दोस्त लोग होते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है वो है माइंडफुल पीपल। माइंडफुल पीपल वो होते हैं जो ना तो आपको दोस्त मानते हैं, ना दुश्मन मानते हैं, ना आपके किसी अच्छे में ना बुरे में होते हैं। बिल्कुल नेचुरल माइंडेड लोग होते हैं, आपके अच्छे में आपका सपोर्ट करने वाले, आपके बुरे में आपके साथ खड़े होने वाले, इस तरह के लोग होते हैं। तो जब हम NLP में किसी की ट्रेनिंग करते हैं या किसी का हम NLP में ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपीज देते हैं, तो हम इस मेंटल स्टेज में करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमको पर्सनल कंसर्न नहीं होता। हमें ये देखना होता है कि वो जो इंसान है ये देखे बिना कि किन सर्कमस्टांसेस से आया है, किन प्रॉब्लम्स के साथ आया है या कॉज क्या थे, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो इंसान कौन है, उसके ऊपर गुजरा क्या है, वो इफेक्टेड हो क्या है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसे ख़राब हुई है, कैसे वो इस जत में आया कि उसको डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स होने लगे, फिर उसको बीमारियाँ होने लगी, ऑटोइम्यून डिजीज़ होने लगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो उस स्टेज पे आके फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट करने के बाद मान लीजिए अगर वो शख्स जो है वो गलत भी है, मान लें अगर वो गलत भी है तो हम, और वो एडमेंट भी है, गलत भी है और एडमेंट भी है, फिर भी हम उसकी थेरेपी करते हैं। थेरेपी करके हम उसको अपनी थेरेपीज के साथ पुल आउट करते हैं, समझाते हैं कि ये तुम्हारे लिए गलत था, इसको अब फर्दर नहीं करो, इसको करेक्ट करो और ये सही डिसीजन है। तो ये काम होता है एक NLP सबकॉन्शियस माइंड रीइम्प्रिंटिंग करने वाले काउंसलर का, जो कि मैं करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग जो है वो काफ़ी कुछ रिलेट कर पाए होंगे। मेरी वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। बच्चे जो आजकल के एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, जिनको फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, जिनको ऑफिस की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं मालूम, एनवायरमेंटल जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में नहीं पता, तो उनका जानना, उनका लोगों को डिस्टिंग्विश करके पहचान के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दिखाइएगा, भोली बच्चियों को दिखाइएगा जिनके लिए फ्यूचर रखा हुआ है आगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए न्यू वीडियोज़ लाने की। So till we meet next time, take a very good care of yourself, eat smart, move more, sleep very well. Thank you so much.